राधे राधे जी, सबको राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। आज मैं आपको एक छोटा सा क्या एक प्रसंग सुनाऊंगा कथा का। बहुत ही सुंदर है। प्रसंग का नाम है मृत्यु। एक बार एक लड़का जो कुछ दुर्गुणों में फंस गया, बुरे कामों में फंस गया, जैसे नशे में पड़ गया, शराब, अफीम, ये गांजा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब दुर्गुण ही तो हैं, इनके भीतर वो फंस गया। अब जो इसके भीतर फंस गया तो उसका इन दुर्गुणों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और उसके लिए, लड़के के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अब कैसे निकला जाए। माता पिता भी उसको बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन नहीं समझता है। अब जब नशा हावी हो गया ऊपर तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उस दुर्गुण ने घर कर लिया है हमारे हृदय में, तो वो छूटना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो बड़ा ही कठिन कार्य करना पड़ेगा। नहीं छूट पा रहा था। लड़का भी परेशान हो गया, माता पिता घर में परेशान हो गए, सब घर में दुखी होने लगे। तो एक दिन की बात है कि उन्हीं के गांव में कोई संत आए, फरीद जी आए। तो माता पिता ने कहा, बेटा ऐसा करो कि आज गांव में वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक संत आए हैं, कोई फरीद आए हैं, जाओ संत के पास जाओ, उनके सनिधि में जाओगे तो शायद कोई उपाय मिले और आप इन दुर्गुणों से, इन्हें बुरे व्यसनों से आप बच पाओ। अब लड़का भी चाहता था कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, बड़ा दुखी था, घर परिवार पूरा दुखी था। अब वो लड़का उस फरीद के पास चला गया, फरीद के चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, फरीद के पास बैठ गया। और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे उनका सत्संग सुनने के लिए। सब सत्संग समाप्त हुआ, लड़का फरीद के पास गया, कुछ उदास मुद्रा में था। फरीद ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हो। कहा, महाराज मैं तो दुखी हूँ, मेरे साथ साथ मेरा घर परिवार भी दुखी है, कुछ दुर्गुण हैं मेरे भीतर, कुछ बुरी आदतें पड़ गई हैं, लेकिन उनसे मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ छुड़वाने की। संत ने कहा, बेटा ऐसे घबराने की बात नहीं है, अपने मन को मजबूत करो, इच्छा शक्ति को मजबूत करो, संकल्प लो हाथ में कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, जाओ अवश्य छूटेगा। मन को मजबूत करना है, मन मजबूत होगा तो सब कुछ आप कर सकते हो। अब लड़के ने उस फरीद की बात सुनी, वापस घर आ गया, बहुत कोशिश की, एक दिन, 2 दिन, महीना हो गया। 1-2 दिन वो कार्य करे तो तीसरे दिन वो फिर ही वो शराब के नशे में डूब जाए, दुर्गुणों के भीतर डूब जाए। बहुत कोशिश करे, नहीं हुआ। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद फिर संत के पास गया, बहुत उदास मुद्रा में। संत ने कहा, क्या हुआ, कुछ उपाय हुआ, छूटा कुछ दुर्गुण छूटे? कहा, महाराज बिल्कुल नहीं छूटे, बड़ा मुश्किल है, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। अब फरीद ने उस लड़के की माथे की रेखाओं को पढ़ने की कोशिश की। पढ़ने की कोशिश क्या की, एक नाटक सा किया उसकी माथे की रेखाओं को पढ़ने के लिए। और रेखा पढ़ने के बाद संत जो थे, फरीद जो थे, वो थोड़े मायूस से हो गए, उदास मुद्रा में हो गए। लड़के ने पूछा, महाराज आप उदास हो गए, क्या करना है? मैं आपके मस्तक की रेखाएं पढ़ रहा हूँ कि 40 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही उस लड़के ने सुना कि 40 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, लड़का तो अचंभित हो गया, सुन करके घबरा गया। लड़का घर वापिस आ गया, चिंता में हो गया, उदास रहने लग पड़ा। व्यसनों की बात तो छोड़ो, शराब, बीड़ी, सिगरेट की बात तो छोड़ो, वो तो छूटी उसकी, लेकिन भोजन, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब उसे बड़ा भारी लगने लग पड़ा। नींद ना आए रात को, दिन को चैन नहीं मिले, बड़ा मुश्किल हो गया। 1 दिन 2 दिन ऐसे ऐसे गुजरते 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 प्रभु जी उसके 40 दिन बीत गए। अब सोचने लगा कि अब बस मरने वाला हूँ, अब मर जाऊँगा, अब मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे करके उसके 40 दिन बीत गए। अब जैसे ही 40 दिन बीतने को हुए तो वो फिर संत के पास गया।
संत के चरणों में प्रणाम किया, महाराज कोई उपाय बताओ, बहुत चिंता में हूँ, कल मर जाऊँगा, 40 दिन पूरे हो जाएंगे। तो संत ने कहा, बेटा क्या इन 40 दिनों के भीतर आपने कुछ दुर्गुण किए, कुछ बुरे कार्य किए, बुरे कर्म किए? क्या आपने शराब कबाब ये खाया, ये पिया, दुर्व्यसन किए कुछ? कहा, महाराज आप क्या कहते हो, मैं तो भोजन करना भूल गया हूँ, मेरा जलपान छूट गया, सब कुछ, मैं रात को नींद नहीं, चैन नहीं मिलता है, क्या करूँ, कैसे करूँ? अब महाराज ने कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। उस दिन मैंने वो एक नाटक किया था आपकी रेखों को पढ़ने का, आपको दुर्व्यसनों से बचाने के लिए एक मैंने उपाय सोचा था। तो क्या आपने इन 40 दिनों के भीतर शराब पिया? नहीं पिया। कुछ गलत कार्य किया? नहीं किया। कोई गलत विचार मन के भीतर आए? नहीं आए। बस आपका संकल्प मजबूत हो गया। अब 40 दिन के भीतर आपने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया तो आगे भी नहीं होगा। तो प्रभु, इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम हर समय उस प्रभु का स्मरण करें या अपनी मौत को निश्चित रखें कि ना जाने कौन सा सांस हमारा अंतिम होगा, कौन सा समय हमारा अंतिम होगा, अगर ये मन के भीतर भाव होगा तो हो सके तो हम गलत रास्ते पे ना जाएं, हम दुर्व्यसनों में ना पड़ें, हम किसी का बुरा ना करें, अपमान ना करें। अगर हम मृत्यु को अपने पास नज़दीक मान करके चलते हो तो अवश्य ही हम किसी भी गलत कार्य में नहीं पड़ेंगे। हर समय इस प्रभु का स्मरण करें, उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी हो, प्रभु का, नारायण का, उसका भजन कीर्तन करते रहो, व्यसनों से आप दूर हो जाओगे। जिस तरह उस लड़के के मन के भीतर भाव हो गया, कैसे भाव हुआ? डर किस चीज़ का हुआ? डर तो मृत्यु का हुआ, मौत का हुआ कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। जब मन के भीतर ऐसा मरना तो है, एक दिन तो जाना ही है। 40 दिन के भीतर नहीं जाएंगे, 40 दिन के बाद जाएंगे, साल में जाएंगे, 2 साल में, 5 साल में। यहाँ पर कोई स्थिर तो रहने वाला नहीं है, जाना तो है, लेकिन जाना है तो कुछ करके जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है कि लोग बाद में भी याद करें और जा कर के प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त हो। इसलिए बुरे कार्य में नहीं फंसना है, दुर्व्यसनों में नहीं फंसना है, इनके भीतर कुछ नहीं रखा है। एक तो आपके शरीर का सत्यानाश होगा, घर परिवार का सत्यानाश हो जाएगा और फिर परिवार का भी सत्यानाश होगा, घर परिवार उलझ जाएगा, दुखों का पहाड़ सिर के ऊपर टूटेगा। इसलिए हर समय उस प्रभु का भी स्मरण करना है और मौत को भी याद रखना है कि एक दिन जाना है। संसार को छोड़ करके इससे जितना हो सके बेहतर करें, अच्छा करें। यही इस कथा का तात्पर्य था। कथा कैसी लगी अवश्य आप बताएं, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे।